महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती आज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आप देख सकते हैं सिवान के मालवीय चौक पर मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है और वहाँ का जो स्वरूप है उसे कितने सुंदर तरीके से सजाया संवारा गया है। इस जयंती को सिवान के कई जनप्रतिनिधियों सहित कई समाज सेवियों ने वहाँ पर पहुंचकर और उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और इस मौके पर मालवीय पार्क का भी वहाँ पे बनाया गया है, जो काफ़ी वहाँ पे लोग संख्या में पहुँचे हुए थे। आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, लीलावती गिरी, भाजपा के एमएलसी टूनाजी पांडे, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के साथ तमाम कई राजनीतिक दलों के लोग और कई समाजसेवी मालवीय चौक पर पहुंचकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आप सीधी तस्वीर आप एटीएन लाइव पे देख सकते हैं कि आज की इस जयंती को कितने हर्ष और उमंग के साथ मनाया गया। आपको बताते चले कि सबसे पहले पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, बीजेपी एमएलसी टूनाजी पांडे ने पार्क में पौधारोपण कर और इस जयंती की शुरुआत की। जन जीवन हरियाली के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया ताकि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और जो प्रदूषण हमारे सिवान में बढ़ रहे हैं उसको कम से कम वृक्ष लगा करके कम किया जा सके। उसके बाद मदन मोहन मालवीय जी की जयंती को लेकर आगे का कार्यक्रम शुरू किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है जो कि मालवीय चौक स्थित है और वहाँ पे तमाम लोग आज के इस मौके पे पहुँचे हुए थे। जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर एक वर्ष मनाई जाती है और इस वर्ष भी कुछ विशेष और ख़ास मनाया गया। तो आप देखिए अब किस तरह से मंत्रोच्चार की जो विधि है उसकी शुरुआत हो गई है। जो वहाँ के विद्वान पंडित हैं वहाँ पर पहुँचकर और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना किया गया। तमाम वहाँ पे लोग मौजूद हैं। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, बिहार के पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, लीलावती गिरी, एमएलसी टूनाजी पांडे, पूर्व प्रधानाध्यापिका सुशीला पांडे, अनिल तिवारी, तमाम वार्ड पार्षदगण और कई जनप्रतिनिधि और साथ साथ समाजसेवी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है वहां पर विधिवत पूजा अर्चना की गई और सभी लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ इस जयंती को आगे बढ़ाने का काम किया। तो आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये सिवान के मालवीय चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक विशेष कवरेज एटीएन लाइव पे इस जयंती पर दिखाया जा रहा है ताकि तमाम जो समाज से जुड़े लोग हैं वो कम से कम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जान सके। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी उन्हें पता नहीं है कि मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रतिमा है वो कहाँ है और जयंती के मौके पे क्या कुछ कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उनको हम अपने चैनल के माध्यम से बता दें। देखिए माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री ने माल्यार्पण कर दिया। फिर आपको जो उस कार्यक्रम को कराने वाले आयोजक करता है ये तमाम लोगों ने माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। सिवान के पूर्व सांसद हैं ओम प्रकाश यादव, उनके द्वारा भी माल्यार्पण करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बीजेपी एमएलसी टूनाजी पांडे, ये तमाम लोगों ने माल्यार्पण कर दिया पंडित मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा है उस पर और सभी लोगों ने आज के इस जयंती पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए गए रास्तों पर चलने का भी आग्रह किया। ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे और सभी लोगों ने आज सभी दलगत भावना से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर और मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और उसके बाद क्या कुछ नेताओं ने एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से कहा
आइए जरा उसे भी सुन लें। एटीएन लाइव के लिए बंटी के साथ आशीष कुमार की रिपोर्ट। जयंती है, क्या कहेंगे? देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान विद्वान और बीएचयू के संस्थापक, शिक्षा के अलख जगाने वाले महान व्यक्तित्व के आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम इनके पुष्प अर्पण करने का, श्रद्धा सुमन अर्पण करने का काम किया है और आज हम लोगों को जयंती मनाने की सही उपयोगिता, सार्थकता तभी सिद्ध होगी कि महामना मदन मोहन मालवीय ने जो रास्ता हमें शिक्षा के क्षेत्र में देने का, रास्ता जगाने का जो हमें काम किया है, जो देने का काम किया है, अगर उनके विचारों को, उनके क्रियाकलापों को, उनके अच्छे दिए गए रास्ते को अगर हम अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे तो यह जो है जयंती मनाने की सही सार्थकता होगी। हम इन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अपील करते हैं कि हम तमाम लोगों को इनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। जयंती है, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जयंती है और मदन मोहन मालवीय जी का जयंती है और हमारे पूर्व सांसद पंडित जनार्दन तिवारी जी का भी जयंती है। मदन मोहन मालवीय जी ने जो कीर्ति स्थापित किया है बीएचयू, जिसमें इलाज की सुगम व्यवस्था है हर जात हर धर्म के लोगों के लिए, वह काफ़ी पुनीत काम उन्होंने किया है। वहाँ जाने के बाद लगता है कि स्वयं वर्मा जी आकर के इस कैंपस का निर्माण किए हैं। तो ऐसे विभूतियों को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए नौजवानों से आग्रह करते हैं। नहीं तो हमारे देश के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म आज ही के दिन 1861 में हुआ था। हम लोग ये देश के लिए बहुत कुछ किए हैं मदन मोहन मालवीय जी। इनसे हम लोग, ये हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुष हैं, इनकी जयंती पर हम लोग मतलब अपना खुशी प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश का उन्नति, विकास होता रहे और ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में फिर पुनः जन्म लें। बस यही सब बात कहनी हम लोग को। इतने बड़ा महापुरुष मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और यही आह्वान भी करती हूँ खासकर नवयुवकों से कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जो उन्होंने शिक्षा में अलग जगाया वो अपनाएं ताकि हमारा समाज एक स्वच्छ निर्माण, एक स्वच्छ वातावरण में हमारा समाज का उत्थान हो। मैं यही कहना चाहूँगी। मौके पे क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए? उनके जन्मदिन के अवसर पर कुछ हमारे वरिष्ठ लोग आए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी आए हैं, वरिष्ठ लोग आए हैं, टूनाजी पांडे जी भी MLC जी आए हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय भी आए हैं और उनके विचारों पर अपना विचार प्रकट करेंगे। उनके जीवन में शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है और ज्ञान के अभाव में मनुष्य को पशु समतुल्य माना गया है और ज्ञान का दीप जलाकर ज्ञान के दीप से प्रकाशित करने का काम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो किया गया, ये जीवन पर्यंत जब तक यह धरती और आकाश रहेगा अस्मरणीय रहेंगे, वंदनीय रहेंगे। और सामाजिक समरसता का उन्होंने जो मिसाल कायम किया, जगजीवन राम जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने बेटे गोविंद के साथ एक रूम में रहकर और एक साथ खाना बनाना, खिलाना और खाने का जो उन्होंने प्रबंध किया, वह सदैव अस्मरणीय रहेगा। आज के राजनीति में जो जातिवाद और भेदभाव के द्वारा लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, वह भारत के लिए दुखद है। और मालवीय जी ने जगजीवन राम जी को अपने बेटे गोविंद के साथ एक रूम में रहकर उन्होंने साबित कर दिया कि सामाजिक समरसता बड़ी जरूरी है। इतना ही नहीं, बनारस के घाटों पर भंगियों को दीक्षा मंत्र देने का काम उन्होंने किया और फिर
फरीदपुर में मौलाना मजरूल हक साहब के आशियाना में आकर हिंदू मुस्लिम एकता हो या ऊंच नीच की भेद को मिटाने की बात हो या देश की आज़ादी की बात हो या शिक्षा की बात हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। उसके लिए वह सदैव अस्मरणीय रहेंगे, चिंतनीय रहेंगे। पुनः उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जयंती के मौके पे 2 शब्द बताएं। भारतीय शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत, जिसने शैक्षणिक क्रांति की दीप को प्रज्वलित किया, वैसे महापुरुष के आज जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अपनी श्रद्धा का 2 फूल अर्पित किया है, क्योंकि ये राष्ट्र नायक थे और शैक्षणिक क्रांति के लिए मदन मोहन मालवीय ने जो एक आधारशिला रखा, उसका जीवंत है BHU यूनिवर्सिटी। और यहाँ भी आप देख रहे हैं, इसलिए हम लोग हमेशा हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं और अपनी श्रद्धा का 2 फूल अर्पित करते हैं। ये हमारे दधीच ये हैं जिसने शिक्षा की राजनीति को आगे बढ़ाया, महात्मा भाई जीरादेव सिवान।